Okay students, this is our lecture number 11 on current electricity. प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में हमने बात किया था व्हीटस्टोन ब्रिज कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। आज वापस हम वही व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ और प्रॉब्लम लेंगे क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखो जरा, मैंने यहां पर 3 सर्किट लिए हैं और सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने 3 सर्किट बनाए। ठीक, चेक करते हैं कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। पहला वाला देखो, यहां से अगर मान लो करंट ले लूं मैं I करंट इस पॉइंट पर आएगी, मान लो A पॉइंट पर, मैंने बताया था यहां पर आएगी तो करंट डिवाइड हो जाएगी भाई। अब आपको यह भी बताया था कि करंट डिवाइड होती है और इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं, इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट का डिवाइडेशन भी इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी I/2, इसमें कितनी करंट जाएगी I/2, 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 I/2 प्लस I/2 वापस कितनी करंट हो गई? जितनी करंट हमने ऐसे दी थी उतनी करंट हमारे पास Q पर मिल गई। अब आप कहोगे सर इसमें करंट क्यों नहीं है? करंट का डिवाइडेशन यहां पर B, ये मान लो A है, ये B है, ये C है और D है, इसमें आपने करंट का डिवाइडेशन क्यों नहीं किया? तो आप देख सकते हैं इजीली कि इसको क्या बोलते थे अपन, P, इसको Q, इसको R, इसको S। तो देखो P/Q इज इक्वल टू R/S। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इस वाले में BD में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। यहां पर भी P/Q का मतलब R डिवाइडेड बाई R, R डिवाइडेड बाई R क्या हो गया 1, इधर भी R डिवाइडेड बाई R कितना हो गया 1। तो चूंकि यहां पर जो रेशियो है वो 1:1 है तो इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ऊपर R प्लस R कितना हो गया 2R, नीचे भी R प्लस R कितना हो गया 2R, और 2R किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और पैरेलल में हो जाएंगे तो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। करके बताऊं क्या? देखो जरा ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस देखो, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश बोल दीजिए, R प्लस R दैट इज 2R। अब A और C के बीच में, A और C के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 2R, A C। दूसरा यहां देखो A और C के बीच में, क्योंकि B और D में तो करंट है ही नहीं, यहां तो क्रॉस हो जाएगा, तो वापस कितना हो जाएगा 2R, R डबल डैश इज इक्वल टू भी 2R। अब R डैश और R ये दोनों किसमें हो गए भी, पैरेलल में, तो R पैरेलल क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे अपन, 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R, यानी कि 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा R। तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया हमारा इक्विवेलेंट R। ठीक है, दूसरा देखो ये वाला सर्किट देखो, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? बिल्कुल भी फर्क नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट हैं। गौर से देखो, अगर इस पी को मैं यहां से होले से उठा करके यहां रख दूं, इसको यहां से उठा करके यहां रख दूं और इसको यहां से उठा करके यहां रख दूं, तो क्या बिल्कुल सेम सर्किट बन जाएगा? जी हां, बन जाएगा। देखो दोबारा देखो, इस पी को यहां से उठाया और यहां रख दिया, तो ये दोनों R इधर आ जाएंगे, एक R इधर आ गया, एक R इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये ऊपर जैसा सर्किट बन जाएगा बिल्कुल। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका R इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा R। तीसरा इसको देखो, क्या ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो यहां पर करंट देखें अपन, I/2 इसमें जाएगी, I/2 करंट इधर से आ रही है, I/2 करंट इधर से आ रही है, इसका मतलब यहां और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया, यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसमें कोई करंट नहीं जाएगी, और जो करंट यहां पर आ रही थी वो सीधी निकल जाएगी, इसमें भी करंट सीधी निकल जाएगी, ये भी क्या बन जाएगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। और इसको अगर P और Q को आप पकड़ करके खींच लें, ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये भी कैसा बन जाएगा, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब इसका R इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा R। तीनों के जो आंसर आएंगे सेम आंसर आएंगे, तीनों व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप याद भी रख सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई सर्किट आपको नजर आता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आपको पता है कि यदि P/Q इज इक्वल टू R/S है
तो बीच वाले जो रेसिस्टेंस उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता, और जब कोई करंट का फ्लो नहीं होता इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस है बाकी के दोनों दो ऊपर वालों को अपन क्या करेंगे सीरीज में इन्हें कनेक्ट कर देंगे, नीचे वालों को भी सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और उन दोनों का जो आंसर आएगा वो पैरेलल में कनेक्ट करके आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चंस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। देखो एक ये इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने बनाया है, आपको दिख रहा है बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है सर, लेकिन किसी भी सर्किट में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है सीरीज पैरेलल का और व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो आप कोई भी सर्किट सोल्व कर सकते हैं। आगे जाकर के अभी मैं इसमें नोडल एनालिसिस भी बताऊंगा, पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा, सिमेट्रिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा। काफी लंबा चैप्टर है, जितना डेप्थ में आप इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाना चाहेंगे उतना डेप्थ में जा सकते हैं अप टू सर्टेन लेवल। देखो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मान लो यहां से कहीं वोल्ट क्रॉस में कोई सोर्स लेता वोल्टेज, यहां से मान लो करंट आई आ रही है, देखो ध्यान से, यहां से करंट आई यहां से लेकर यहां तक आएगी बेटा, यहां पर 2 पार्ट से डिवाइड होगी। अब आपको थोड़ा स्मार्टली जज करना है सर्किट को। ऊपर देखो करंट कितनी है, यहां रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम और 3 ओम, कितना हो गया 4 ओम। नीचे 3 ओम 1 ओम कितना है 4 ओम। जब रेजिस्टेंस इक्वल है दोनों साइड में तो क्या करंट भी इक्वली डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। तो जितने करंट यहां पर थी, मान लो यहां पर 3 ओम करंट है तो 1.5 ओम यहां चल जाएगी, 1.5 ओम यहां चल जाएगा, यहां पर आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि करंट कितनी जा रही है, हमें देखना कि अगर मान लो सेम करंट जा रही है, इसका मतलब 1 ओम और 3 ओम किसमें सीरीज में, 3 ओम और 1 ओम किसमें सीरीज में, इन दोनों को अपन सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को अपन सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और जो दोनों साइड का जो आएगा वो किसमें आ जाएगा पैरेलल में, उनको पैरेलल कनेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। तीसरे वाले में देखो जरा, यहां पर करंट विल डिवाइड इनटू 3 साइड्स, ऊपर भी है बीच में भी है यहां पर भी है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारी सेहत पर। ऊपर वाला में देखो जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी करंट इसमें जाएगी, उतनी करंट इसमें जाएंगी। अरे भाई तीनों सीरीज में है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, क्या तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 + 1 + 1 3 ओम। यहां देखो 1.5 1.5 3 ओम, यहां पर कितना है 3 ओम, 1/3 1/3 1/3 3/3, आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम। इस ब्लॉक में देखो ये विशेष रूप से, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने सीखा है, यहां से करंट देखिए, जितना करंट 2 ओम ऊपर जाएगा उतना ही करंट यहां पर जाएगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस साइड में होगा उतना ही पोटेंशियल इस साइड में भी होगा। इसका मतलब क्या इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये ब्रिज की तरह काम करेगा। जो करंट 2 ओम में था वही करंट इधर चला जाएगा, जो करंट इस 2 ओम में था वही करंट इसमें चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों ओम के जो 2-2 ओम के रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे सीरीज में, नीचे वाले भी किसमें हो जाएंगे सीरीज में, और हम इजीली फिर फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लॉक अलग अलग बना देता हूं ताकि आपको सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। ये मान लो फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, और ये फोर्थ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक्स में अपन ने इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। अगर ब्लॉक 1 की बात करूं, सीधा सीधा अकेला रेजिस्टेंस है बेटा, तो क्या R1 = 1 ओम लिख सकता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1। ब्लॉक 2 में देखिए, ब्लॉक 2 में अभी मैंने आपको बताया 1 और 3 किसमें ही है 1 और 3 सीरीज में, तो सीरीज में कितना हो गया 1 और 3 4। ठीक है, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये भी 4। देखो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया 4 ओम, ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया 4 ओम, ये दोनों 4 ओम किसमें बेटा पैरेलल में। पैरेलल में कैसे जोड़ते अपन, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 4 + 4, तो कितना हो गया 4 4 जा 16। अरे भाई ऐसे, तो R = ऊपर वाला 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4, 4 4 जा 16, 16 डिवाइडेड बाय दैट इज 2 ओम। तो इस बीच में ये जो ब्लॉक हुआ ब्लॉक 2, इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2 ओम। तीसरे ब्लॉक पर जाइए, तीसरे ब्लॉक पर जाएंगे, देखो 1 1 1 3 ओम, 1.5 1.5 अगेन 3 ओम, नीचे वाला तो 3 ओम है ही सही। अगर इन तीनों को मिला दें हम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, इसका मतलब क्या हो बेटा 1/R = 1/3 1/3 1/3 3/3 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ गया R = 1 ओम। तो इस ब्लॉक का जो रेजिस्टेंस, इसको मान लो अपन थर्ड ब्लॉक मान लें, इसका रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 1 ओम। ठीक है, लास्ट में आ जाओ,
लास्ट वाले में यहां से करंट मैंने आप बताया था, क्योंकि ये जो 2 ओम है ये डमी रेसिस्टेंस हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ओम, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ओम, द रेशियो ऑफ पी और क्यू इक्वल टू रेशियो ऑफ आर इंटू एस। ये ब्रिज बन गया, ब्रिज बन गया तो इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा और इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में हो गए 2 + 2 4, 2 + 2 4 और 4 4 अगर मान लीजिए पैरेलल में है तो हमारे पास जो रेसिस्टेंस आएगा यहां पर आर इक्विवेलेंट R4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 442 ओम। तो इसका मतलब R4 भी किस में हो गया 2 ओम में। अब ब्लॉक देखें अपन, ये R1 R2 R3 R4 4 रेसिस्टेंस फाइंड कर लिए अपन ने P और Q के बीच में। पहले ब्लॉक का रेसिस्टेंस 1 ओम है, दूसरे ब्लॉक का रेसिस्टेंस 2 ओम है, तीसरे ब्लॉक का रेसिस्टेंस 1 ओम है, फोर्थ ब्लॉक का रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या ये सब सीरीज में है? यस, 1 + 2 + 1 + 2 3 4 4 2 6 ओम, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस लेटिक, पूरा जाल बना हुआ है ये, इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 ओम। आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन अगला सवाल करते हैं। चलो, ओके, नोट कर लिया होगा आपने प्रीवियस क्वेश्चन। एक और प्रॉब्लम देखो ध्यान से, यहां पर हमें रेसिस्टेंस दे रखे हैं, कुछ नाम कुछ भी दे दो, देखो यहां 4 ओम 8 ओम 3 ओम 12 ओम एक्स और ये 5 ओम। हमें पहले से डिसाइड कर दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ ब्रिज इज बैलेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ब्रिज बैलेंस है, आपको पता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है कि इफ आमने सामने की साइड का मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल है या P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो क्या ब्रिज बैलेंस रहता है, और ब्रिज बैलेंस होता है इसका मतलब 5 ओम में कोई करंट नहीं आ जाएगी। तो सिंस ब्रिज बैलेंस bridge is balanced, therefore no current in 5 ohm। 5 ओम क्या हो जाएगा हमारा, डमी रेसिस्टेंस हो जाएगा। कंडीशन क्या है बेटा, ये क्या होता है P, ये Q, ये R और S। तो P इक्वल टू क्या है भाई 4 ओम, Q इक्वल टू 8 ओम, R इक्वल टू 3 ओम और S इक्वल टू, S में देखो 112 दोनों पैरेलल है, तो एस की वैल्यू अपन को अलग से पहले फाइंड करनी पड़ेगी। पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं भाई, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब x इंटू 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 12, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है। इसमें अपन कंडीशन लगा करके क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन x की, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखो जरा, मैं लिख रहा हूं P अपॉन Q R अपॉन S। व्हाट इज P 4, व्हाट इज Q 8, व्हाट इज R 3 और व्हाट इज S। S इज इक्वल टू 12x डिवाइडेड बाय x प्लस 12। इसको सोल्व करते हैं, इसको देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इधर आ गया बेटा हमारे पास 1/2। यहां देखिए ऊपर है 3, ये ऊपर चला जाएगा x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखो जरा 12x इज इक्वल टू 2 3 जा 6 टाइम्स x प्लस 12। यहां से चाहो तो आप काट सकते हो, छोटा हो जाएगा 6 2 जा 12, तो 2x इज इक्वल टू x प्लस 12, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 12 ओम। अगर x इज इक्वल टू 12 ओम आ जाए तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां मैं 12 लिख देता हूं, तो 12 का क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6। ब्रिज बैलेंस आपको नजर आ रहा है, पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक सर्किट है, ए बी सी डी के बीच में कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम और 3 ओम। हमें क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। आपको साफ दिख रहा होगा, देखो ए बी वाले साइड को क्या बोलते हो आप, पी, इसको बोलते हो क्यू, इसको बोलते हो आर, इसको बोलते हो एस। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ब्रिज बैलेंस है? चेक करते हैं कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं। देखो जरा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, P इज 3, Q इज 6, R इज 4, S इज 8, 1/2, 1/2, ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। और ब्रिज बैलेंस है तो नो करंट इन 4 ओम, नो करंट RBD इज इक्वल टू 4 ओम। इसका मतलब 4 ओम क्या हो गया, डमी रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ये ऊपर वाले किस में हो गए, सीरीज में, नीचे वाले किस में हो गए, सीरीज में। तब ए और सी के बीच में देखो, क्योंकि बी और डी में तो कोई करंट नहीं जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर ए सी इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 6 ओम, 3 and 6 9 ओम। ठीक है, ये दोनों सीरीज में हो गए क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है। तो आर बिटवीन, इसको बोल देता हूं ए बी सी और इसको बोलता हूं ए डी सी। ए डी सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक है 4 ओम, दूसरा है 8 ओम, 4 and 8 12 ओम। ठीक है भाई, ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 9 ओम, नीचे का रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। अगर इसको अपन गौर से देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है कैसे हो गया, देखो रिकंस्ट्रक्ट करो मैं इस सर्किट को, ये हमारे पास कितना है 9 ओम, ठीक है 9 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, और ये एक जो रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट कर रखा है यहां पर 3 ओम। क्या इसका हम आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं भी इजीली? देखो क्या ये तीनों पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं। तो 9 और 12 का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 9 और 12 का आर डैश मान लीजिए, 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 12 108 21। इसको आप चाहो तो कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 7 जा 36/7 ओम। ये मिल गया। अब ये क्या है, इसके पैरेलल में आ जाएगा तो आर इक्विवेलेंट क्या बोल देंगे हम, बताओ, आर डैश इंटू 3 ओम डिवाइडेड बाय आर डैश प्लस 3 ओम, और इट गिव्स यू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डैश इज व्हाट 36/7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 36/7 प्लस 3। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 and 1 10, 108/7 इंटू 7, 7 3 जा 21, 21 और 30 51, 6 57, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 108/57 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो भाई ये एक और सर्किट है, बड़े अजीब अजीब से सर्किट होते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ा लेटिक बना रखा उस रेजिस्टेंस का, आप कर सकते हैं। ये अभी तो मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं, आगे जाकर के और इनके शॉर्टकट से बताने वाला हूं, तो आप लोग जल्दी जल्दी सारे रेजिस्टेंस कर पाओगे। हमसे पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर नॉर्मल देखे तो हमें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है कि इसमें कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। लेकिन अगर आपको जो सिखाया है कि करंट का डिवाइडेशन देख लीजिए और व्हीटस्टोन ब्रिज, दो चीजें देख लीजिए, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगाना है। मान लीजिए हमने कोई बैटरी अज्यूम कर ली, यहां से गौर से देखो जरा, यहां से कोई करंट आ रहा है ए पर,
ए पर जंक्शन है, नेचुरली सम ऑफ द करंट विल पास थ्रू दिस आर एंड द रिमेनिंग करंट विल पास थ्रू दिस आर, बट the value of the resistance is same, naturally the potential drop across this R will be equal to the potential drop across this R. Same potential will be dropped in these two R naturally. इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर अपन देखें तो क्या इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? जी हाँ, इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा और ये आर क्या हो जाएगा? डमी। करेक्ट। तब ये जो करंट इधर जानी थी उसके बजाय सीधी इस आर में चली जाएगी। जो करंट यहां पर आया था वो करंट सीधा इसमें किसमें चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। तो जो करंट इस आर में वही करंट इस आर में, इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गए बेटा? सीरीज में। जो करंट इस आर में वही करंट इस आर में, इसका मतलब क्या हो गया? सीरीज में, क्योंकि एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है और व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर 5 रेसिस्टेंस है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना हो तो इस ब्लॉक का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा भाई? आर। ठीक। अब यहां से करंट आगे चला भाई, जो करंट अपन ने ए पर दिया था क्या वही सिचुएशन यहां पर आ गई? जो करंट यहां पर है वही करंट इस पॉइंट पर भी होगा। अब इस पॉइंट को जरा गौर से देखिए आप, इस पॉइंट पर आइए, यहां से ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, जितना करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा क्या उतना ही करंट इसमें भी जाएगा? बिल्कुल। अब दोनों में अगर सेम करंट जाएगा तो यहां से यहां तक जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या यहां से यहां तक भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा? बिल्कुल होगा भाई। जब इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल वो क्या होगा भाई? सेम। मान लो इसको मैं बोल दूं V1, इसको भी बोल दूं V1, इसको बोल दूं V2, इसको बोल दूं V2, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो इसका मतलब देयर इज नो करंट। इसका मतलब इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं है। करंट फ्लो नहीं होगी तो बेटा ये भी डमी रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, बाकी 4 रेजिस्टेंस को देखते हैं। जब यहां दोनों का पोटेंशियल सेम है, जो करंट आर में जा रही है वही करंट क्या इसमें होगी? करेक्ट। जितनी करंट इस आर में होगी उतनी करंट इस में भी होगी। ऊपर भी कितना हो गया? 2R, नीचे भी कितना हो गया? 2R। 2R का अपन निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? R। ठीक है। अब इन ब्लॉक को देखें, अगर इसको ब्लॉक 1 मान लें, इसको ब्लॉक 2 मान लें और इसको ब्लॉक 3 मान लें और इन तीनों का जो रेजिस्टेंस देखें हम तो क्या आएगा? देखो, एक ये ब्लॉक, देखो यहां पर क्या था हमारे पास? A। इस ब्लॉक 1 का रेजिस्टेंस क्या आया? R। बीच वाले का रेजिस्टेंस कितना है? R। थर्ड ब्लॉक का रेजिस्टेंस कितना है? R। क्या ये तीनों सीरीज में है? जी, ये तीनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R प्लस R एंड द आंसर इज 3R। तो दिखने में आपको जो सर्किट है कॉम्प्लिकेटेड नजर आते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है। अगर थोड़ी सी हमारे अंदर अवेयरनेस है, हम थोड़ी सी अब देख सकते हैं कि सीरीज पैरेलल में किस तरह से रेजिस्टेंस है, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो उस बेस पर हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर अच्छे अच्छे सवाल करते हैं अपन। ओके, तो फिर नए 2 अपने पास सर्किट है बेटा, इसको गौर से देखो। यहां पर कंफ्यूजन होता है हमेशा बच्चों को और इसमें गलती कर सकते हैं। आप लोगों को मैं पहले से बता देता हूं सिचुएशन कैसे क्लियर करते हैं। इसमें हमें 2 सर्किट दिए, दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया, मान लो इसका नाम दे देता हूं मैं PQ, इसको दे देता हूं मैं RS। हमें कंपेयर करना है द रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q टू द रेसिस्टेंस बिटवीन R एंड S। इन दोनों का हमें कंपेयर करना है। गौर से देखिए जरा, अगर एक निगाह से आप देखें तो आप लोगों को, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे आप लोग बहुत सारे सर्किट सोल्व कर लोगे तो आपको मेरी तरह आइडिया होने लग जाएंगे। दोनों आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहे हैं। आप कहोगे कि सर ये हो गया R, ये हो गया R, ठीक है, R बाई R, 1 इज आंसर, 1:1 आंसर या 1 इज आंसर। जी नहीं, आप गलत हैं। आप यहां पर अगर देखें ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। आपको लगा सर क्यों? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस इसमें, 5 रेजिस्टेंस इसमें, दोनों की सिचुएशन एक है। एक को ऐसे रख दे, एक को ऐसे रख दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे रखने से तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखेंगे, आपको मैंने सिखा रखा है कि करंट कैसे डिवाइड होती है और करंट चेक करनी है। बिना करंट के आप इसको आप देख नहीं सकते। देखो ध्यान से, मान लो यहां से अपन ने कोई करंट लिया I, इस जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा, यहां से देखो जितना करंट इसमें जाएगा क्या उतना ही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस से करंट विल बी डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो। ठीक,
ठीक, यहां से आओगे जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, आप बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इसके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है आर, इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा तो जो करंट यहां है उतनी करंट इधर चल जाएगी, उतनी करंट इधर चल जाएगी। ऊपर हो गया 2R, नीचे हो गया 2R को अगर अपन पैरेलल कनेक्ट करें, इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो R आ जाएगा। तो इसका आंसर तो आ गया हमारे पास R। ठीक है भाई, दूसरा सर्किट को गौर से देखो जरा। यहां से अपन ने जैसे इसको करंट देंगे, इस पॉइंट पर यहां पर करंट देखो बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इधर जंक्शन पर एक लाइन इधर से आ रही है, लेकिन 3 लाइंस यहां से निकल रही है, और तीनों रेसिस्टेंस जो है, ऊपर देखो रेसिस्टेंस, नीचे रेसिस्टेंस, नीचे रेसिस्टेंस, ऊपर 2R रेसिस्टेंस है, बीच में R रेसिस्टेंस है, और नीचे 2R रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अब इसमें नेचुरली जो करंट होगा वो अलग अलग है। अब यहां का इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, अब आप ये नहीं बोल सकते कि सेम है और इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो पॉइंट है यहां नहीं जुड़ा हुआ है, अब पॉइंट यहां पर जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन अब इसमें करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि साफ यहां से करंट जा रही है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखिए, ऊपर जो रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा 2R, बीच वाला रेजिस्टेंस कितना है भाई R, नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R। ठीक है, अब इनमें करंट मान लीजिए, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, इसमें I3 करंट है। करंट कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको सिखाया था, I1 is to I2 is to I3 क्या हो जाएगी। इनका चाहो तुम तो सीधा पहले रेजिस्टेंस पूछा है, करंट की जरूरत नहीं बेटा, अलग अलग करंट है, आप सीधा चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, और करंट चाहिए तो क्या करोगे 1/2R is to 1/R is to 1/2R, और यहां से आप करंट फाइंड कर सकते हो। फिलहाल हम देख रहे हैं कि तीनों किसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R 1/R और 1/2R। ठीक है, क्या इसको लिख सकते हैं 1/2R कितना हो गया 2/2R, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/R, फिर 1/R और 1/R कितना हो गया 2/R, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका R/2। समझ रहे हो ना, देखो इसका R इक्विवेलेंट कितना है, इसका R इक्विवेलेंट है R, क्योंकि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो अगर इनको अपन कंपेयर करें, इसका रेसिस्टेंस R, इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया R/2, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2:1। द कंपैरिजन ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट 1 and 2 यू कैन से 2:1। समझ आ गई बात। तो उसका रेसिस्टेंस इसकी तरह R नहीं होगा, क्योंकि वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में व्हीटस्टोन ब्रिज है भी या नहीं। अगर है तो फिर बीच वाला रेजिस्टेंस को डमी कर दोगे, दोनों को सीरीज लेकर के दोनों को पैरेलल में ऐड कर दोगे, तो R इक्विवेलेंट R हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।